जी सर, यस। अब हम एक एमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ द मुंबई नहीं बल्कि पूरे ऑल इंडिया ओवर, जिन्होंने बहुत सारे अपने विचारों से भी, अपने देश की सुरक्षा के लिए भी अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण अपनी ड्यूटीज़ के दौरान भी किया है और ड्यूटीज़ के बाद आज 24 साल बाद रिटायर होने के बाद भी कर रहे हैं। आप एक बहुत अच्छे कवि भी हैं, वक्ता भी हैं और विद्वान भी हैं। 19 भाषाओं की जानकारी भी रखते हैं। इनकी सीक्रेट जो पोजीशन थी गवर्नमेंट, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन एक कविता, मैं एक शायरी या कविता जो संदेश देती है, मैं सर आपसे सुनना चाहूँगा। सर आप बोलिए, बताइए। वो नेचर की कविता है, नेचर की चलेगा? हाँ चलेगा ना। मेरे गांव के हो हाँ कविता। हाँ। मेरे गांव के ऊपर निर्माण की है। मेरे गांव के। मेरे गांव की। ओके। हाँ। वो एक नदी बहती चंद्रकोर, उसके बगल में आम की बाड़ी है। ओके, आम की बाड़ी। तीन जगह में है। हाँ हाँ। 3 जगह में है। और वो गांव के जो जानवर रहते हैं, गाय भैंस, ये नदी में पानी पी के अमराई में जाके चरवण करते हैं। और अमराई जब से आम को मोहर आता है, फूल आता है, हाँ हाँ, तब से लेकर आम खा के होने के बाद उसका बाटी लगाया जाता है। हाँ। जब तक उसका वर्णन है अमराई का। ओके। टाइटल अमराई। आमराई। ओके। नदी किनारी बहरले अमराई हिरवेगा, नदी किनारी बहरले अमराई हिरवेगा, वारा वाही गर्द सावली पर्णांचा सळसळता, गुरे येते पाणवट्यावर तरवण करते घटकाभर, पशु पक्षी वाट सरूंना पवन करे मंत्र पडते। जो मोहर की महक है वो सबको तो आनंद दिलाती है। जो महक। हाँ। मकरंद प्राशिती मधुमक्षिका, वाह वाह। गुंजारव करीती भ्रमर, लोभस्वान्या हिरव्या कैऱ्या मुले मोहावती पार, कोकिळ वसंतात गातो आम्रवृक्ष कैऱ्याने भरतो, आंबे परिपक्वताना वटवाघूळ चव गेली। वटवाघूळ आणि बॅट, बॅट, वटवाघूळ चव गेली। आडीत आंबे पिकताना भरतेल रस सुमधुर, अबाल वृद्धाने खावे तांबे यानी छोटे से बड़े। अबाल वृद्ध के बाद लगाना है। हमारे बहुत सारी जगह है, गड्ढा गालो और उसमें बाटी लगाओ, आगे की पीढ़ी के खाने के काम में आएगा। यानी पर्यावरण का संदेश भी कवि ने दिया है। हो येऊन हे लावा आंबे, आंबरायत मग विपुल आंबे और बनने दो। मतलब आपने ये कहा, वैसे लैंग्वेज आपने मराठी यूज किया। ओके। आपने एक प्रकृति का चित्रण दिखाया इस कविता में, और प्रकृति कैसे उसमें आम के वृक्ष को और उसकी बाड़ी में झाड़ लगे हुए झाड़ों को आपने डिफाइन किया कि ये कैसे हम सबको, जानवरों को, मनुष्यों को लाभ देते हैं। और क्या पंछी को, हाँ, पंछी को भी, पशु पंछी को भी लाभ देते हैं। और क्या बोला आपने? यानी उसका शहद मधुमक्खी भी चूसते हैं। हाँ, और भी चूसता है। राइट राइट राइट। तो इसके लिए हमें पेड़ और प्रकृति को हमेशा बढ़ाना चाहिए। वो एक ही पर्यावरण का संदेश कवि ने दिया है। पर्यावरण का संदेश दिया है। ये सिर्फ इस जिंदगी में ही बल्कि फ़ायदा नहीं देगा आपकी, बल्कि आने वाले कितने सैकड़ों सालों तक ये लोगों को, विश्व को, कल्याण को, प्रकृति को, वातावरण को फ़ायदा पहुंचाता रहेगा। इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। देखिए ना, अब ये पेड़ जो देख रहे हैं आप, कितना प्यारा पेड़ है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए आप, कितना प्यारा है। मतलब इसको हम एक बार लगा दिया, आज हम कितनी इसकी छाया में बैठते हैं, ऑक्सीजन में बैठते हैं, फील करते हैं, और कितना मधुर और आनंद आता है। बहुत अच्छा लगा सर ये गार्डन के अंदर मैंने सुना आपसे।